साउथ ईस्ट में दो एनर्जी फील्ड्स हैं, सविता और सवित्र। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट एनर्जी फील्ड्स अगेन, सविता एंड सवित्र। किसी भी चीज की शुरुआत करने में अगर आलस आ रहा हो तो सविता में दोष है। इट इज द इग्नाइटर एंड मोटिवेटर। अब यहां आप कंफ्यूज हो गए भूधर और सविता में। भूधर क्या है? भूधर आपका पहला कर्म है। आपने सोचा आपको वास्तु का कोर्स सीखना है, तो आपने कुछ कुछ सर्च किया, और उसके बाद छोड़ दिया। लेकिन अगर आपने कुछ सर्च किया तो इसका मतलब भूधर अच्छा है, कुछ किया ना आपने उसके लिए। अब क्या है, यहां से एग्जीक्यूटिव की कॉल आ रही है, मैम आपने कोर्स के लिए इंक्वायर किया था, आपका क्या मन बना? फिर आप कहते हो मैं 3 दिन में सोच के बताती हूँ, मैं 7 दिन में सोच के बताता हूं। ऐसे ही बोलते हैं हम। फिर आपको 3 दिन बाद कॉल किया, ये तो इनका कर्म है, ये कर रहे हैं। लेकिन अगर आपका सविता कमजोर है तो आप आलस कर दोगे, कर लेते हैं कर लेते हैं कर लेते हैं, ऐसी होगा। आप में से कितने सारे लोग 2 साल से, 3 साल से, 4 साल से वास्तु सीखने के लिए सोच रहे हैं, बट आलस मार गया। आलस। उस आलस से क्या हुआ? उस आलस से आपके जीवन में एक चीज डिले हो गई, और इतनी देर में कॉम्पिटिटर बाजी मार गया। इतनी देर में आपका कॉम्पिटिटर बाजी मार गया। आप सोचते ही रह गए। आपने सारा सिस्टम बना रखा है, बट आप सोचते ही रह गए, करना है करना है करना है करना है। ये आलस है। जब आप एक मार्केट सिनेरियो में हैं, आप एक बिजनेस पर्सन हैं, तो आपको तुरंत डिसीजन लेकर, तुरंत झट से प्रोज एंड कॉन्स देखकर काम करना होता है। तुरंत। यार करना है तो करना है, देखी जाएगी, ऐसा होता है। नो, वी रिसर्च थोड़ा सा, लेकिन ओवर रिसर्च भी नहीं करनी, कम भी नहीं करनी। अगर स्टडी हो गई है तो कर लो भैया, आलस काय का करना। जो भी व्यक्ति ये कहते हैं कि हमारे घर में लोग आलस से भरे पड़े हैं, सविता एनर्जी फील्ड इज डेफिनेटली डिस्टर्ब। सविता एनर्जी फील्ड वो एनर्जी फील्ड है जो आपके अंदर की शक्ति को जगाती है, और आपकी थॉट्स में जो फ्रिक्शन है उसे दूर करती है, उसे क्लीन करती है। यार करूं, ये मुझे करना है, करना तो है, चलो करते हैं, कोई नहीं, देखते हैं। क्यों नहीं कर पाते? क्योंकि दिमाग के अंदर अभी फ्रिक्शन चल रही है। उसमें क्लेंजिंग बहुत इंपॉर्टेंट है। सबसे पहला जो कार्य है, ये जो करता है वो है सविता। जब भी आप किसी कार्य को एग्जीक्यूट कर ही नहीं पाते, और जब भी आप बात करते हो डिले की, देन डेफिनेटली सविता एनर्जी फील्ड इज डिस्टर्ब। सविता एनर्जी फील्ड जब भी बैलेंस्ड होता है, ये आपको अंदर से एक मोटिवेशन देता है, सपोर्ट देता है, डिटर्मिनेशन देता है, आपको इनबिल्ट कॉन्फिडेंस देता है। ओके, गो फॉर इट, यस यू शुड डू इट। सविता एनर्जी फील्ड एक ऐसा एनर्जी फील्ड है जो व्यक्ति को किसी भी प्रॉब्लम का सोल्यूशन दे देता है। कैसे? आपको काम तो करना है, लेकिन आप कंफ्यूज्ड हो ना, करें या ना करें। सर का एस्ट्रो वास्तु कोर्स है, करें या ना करें। मैं हमेशा कहता होता हूं स्टूडेंट्स को, 3 चीजें देखो। पहली बात, क्या आपको वाकई में जरूरत है? दूसरी चीज, क्या पैसों के लिए कंफर्टेबल हो? तीसरी चीज, क्या डेडिकेटेड समय दे सकते हो? ये 3 चीजें ओके हैं, सोचने की जरूरत नहीं। हाँ, 3 में से एक चीज जो सबसे इंपॉर्टेंट है वो है पैसा। है या नहीं? बहुत इंपॉर्टेंट है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। तो ये सविता एनर्जी फील्ड वो एनर्जी फील्ड है जो आपको ऐसे इन्फ्लुएंशियल लोगों के साथ भी मिलाता है, जो आप जिस कार्य के ऊपर काम कर रहे हो उनमें फंडिंग करने के लिए तैयार हो जाए।
सविता देवता फील्ड का डायरेक्शन साउथ ईस्ट। सविता देवता फील्ड जिस व्यक्ति का कमजोर होता है, उसमें यह भी देखा गया है, अब आप लोग अपने आप में एनालाइज कर सकते हैं, मैं कुछ कुछ चीजें बता रहा हूं, क्लाइंट के पास जाओगे ना फटाफट पता लग जाएगा ये एनर्जी फील्ड में प्रॉब्लम है या नहीं। जो व्यक्ति दूसरों की बात सुनने से पहले ही काट देता है, यानी कि उस व्यक्ति में ऑब्जर्वेशंस की कमी होती है, सुनने की कमी होती है, और खुद ही अपनी बात को आगे रखता है, इसका मतलब उसका सविता एनर्जी फील्ड डिस्टर्ब्ड है। सविता एनर्जी फील्ड डिस्टर्ब होने से आपका चित्त, आपका मन भी कभी शांत नहीं रहता, आप हमेशा अशांत रहते हैं, क्योंकि ये आपके अंदर एक अग्नि को जलाता है, आपके अंदर एक स्पार्क देता है। जब ये एनर्जी फील्ड डिस्टर्ब होता है तो आप अपनी नैतिक जिम्मेवारियों से भी कतराना शुरू कर देते हैं। सविता एनर्जी फील्ड आपको कार्य के आरंभ में जो शक्ति चाहिए वो देता है। सविता अदरवाइज पता है किसे कहते हैं? सूर्य उदय होने से पहले जो रोशनी होती है ना, उसे सविता कहा जाता है। जो सूर्य उदय होने से पहले की रोशनी होती है उसे हम सविता कहते हैं। तो ये वो रोशनी है जो आपको जीवन में आपके काम को स्टार्ट करा देती है। जब भी आप कहें कि आपका कोई काम स्टार्ट नहीं हो रहा, तो सिंपल सी बात है, आपके घर का, आपके ऑफिस का सविता एनर्जी फील्ड डिस्टर्ब्ड है। सविता एनर्जी फील्ड आपको कुछ इस तरीके की मोटिवेशन भी देता है कि आप पहले अपने कार्य के बारे में तरीके से सोचते हो और वास्तविक तौर पर अपना मन बना लेते हो कि आपको ये करना है या नहीं। आपको, आपने सोच लिया कि मैं ऑनलाइन प्रोडक्ट्स की सेलिंग करूंगा, ठीक। आपने यूट्यूब पर, गूगल पर उसके बारे में रिसर्च किया, उधर आपने लोगों के साथ कनेक्ट किया जो आपको इस चीज में हेल्प करेंगे। अरे मां, आफावस्था क्या है? आपने सोचा कि आप वास्तु प्रोडक्ट्स को ऑनलाइन सेल करेंगे, जस्ट सोचा। तो वास्तु में क्या क्या प्रोडक्ट्स होने चाहिए ये आपा बताएगा। आफावस्था आपको वो प्रोडक्ट्स अरेंज कराएगा, कितने कितनी क्वांटिटी में क्या क्या प्रोडक्ट्स चाहिए अरेंज कराएगा। अब यहां तक सारी बातें कागजी चल रही थी, अभी तक किया कुछ नहीं हम। सविता आपके मन को पक्का कर देगा, आपके मन से फ्रिक्शन को निकाल कर कि भैया मैं इस फील्ड के अंदर अगर ऑनलाइन प्रोडक्ट सेल करता हूं और शुरू में 5 लाख रुपए इन्वेस्ट करता हूं, इन जनरल अगर मैं 5 लाख रुपए इन्वेस्ट करता हूं तो मेरी आरओआई कितनी रहेगी, रिटर्न ऑफ इन्वेस्टमेंट ऑन इन्वेस्टमेंट,